हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम देखते हैं आरएसपीडी के जो पेपर 2024 में होने वाला है या फिर राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें उसके लिए किस किस बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए ताकि हमें आइडिया लगे क्वेश्चन आ किस तरह से रहें। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। जैसे ये स्प्रिंग बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है आरएसपी का। यहाँ पे आपको वेटेज दिखाया गया है कि किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या वेटेज रहा है ईयर वाइज। ठीक है। आरएसपी का एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है ये। ठीक है। ये देखिए, ये है इसका सिलेबस। हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल, मॉडर्न पीरियड। फिर ये ज्योग्राफी इंडिया की और विश्व की, फिर राजस्थान की, उसके बाद इंडिया पॉलिटी है, फिर राजस्थान पॉलिटी है। ठीक है। उसके बाद आपके आ रहा है इकोनॉमिक्स इंडिया की, राजस्थान की, साइंस और टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद है आपके रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, और फिर करंट अफेयर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए सिलेबस की, ताकि हमें आइडिया रहे कि जो सिलेबस है वो क्या है, ताकि हम सिलेबस टू सिलेबस मार्किंग करके सिलेबस कंप्लीट कर सकें और चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है। जैसे मेंस का सिलेबस आप देखिए, पेपर 1 में है हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड। पेपर 2 में है 65 मार्क्स की इकोनॉमिक्स, अकाउंट, ऑडिटिंग 20 मार्क्स, मैनेजमेंट 20 मार्क्स, सोशियोलॉजी 20 मार्क्स। पेपर 2 में है ज्योग्राफी, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान 65 मार्क्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 70 मार्क्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स वाला ये है 65 मार्क्स। फिर पेपर 3 में है पॉलिटी और आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एड 65 मार्क्स। फिर स्पोर्ट्स एंड योगा 20 मार्क्स, लॉ 20 मार्क्स, बिहेवियर 20 मार्क्स। पेपर 4 में है हिंदी 120 मार्क्स एंड इंग्लिश 80 मार्क्स। तो हम सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो है पहले सबसे पहले हार्ड कॉपी होनी चाहिए सिलेबस की, कि सिलेबस आखिर इनका है क्या। देखिए, ये पूरा हार्ड कॉपी है सिलेबस की। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये आर एस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री के, ये वाले आर एस मेन्स के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 2 रिक्वायरमेंट हो हमारे पास कि सिलेबस हो हार्ड कॉपी में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, ताकि आइडिया लगे कि एक रूपरेखा तैयार हो जाए कि हमें तैयारी करनी कैसे है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। राजस्थान को मैं आपको एक चीज़ बताऊं, राजस्थान की बेसिक के लिए तो राजस्थान आर एस प्री के लिए अपने पास या मेंस के लिए हमारे पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए, ताकि हम क्विक रिवीजन हो सके इनका। जैसे दृष्टि की है, पेपर 1 की है, जिसमें इतिहास है, अर्थव्यवस्था है, समाजशास्त्र है, प्रबंधन है, लेखांकन में एक्शन है। ये दृष्टि की मेंस की सीरीज है पेपर 1 के लिए। ठीक है। ये दृष्टि की पेपर 2 के लिए है, जिसमें एथिक्स है यानी कि नीति शास्त्र है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और ज्योग्राफी है। ठीक है। इसके बाद दृष्टि की पेपर 3 है, इसमें पॉलिटी है, आईआर है, लोक प्रशासन है, खेल व योग है, व्यवहार व विधि है। ठीक है। ये बुक्स ज़रूरी क्यों हैं, ताकि हमें अपने नोट्स हो साथ में और इनका भी क्विक रिवीजन कर सकें, ताकि पेपर में लिखने के लिए हमारे पास कम समय में भी हमारे पास अच्छा मैटर हो। ठीक है। आगे देखते हैं। ये दृष्टि की रेफरेंस बुक है सब्जेक्ट वाइज। ये है राजस्थान, भारत और विश्व के ज्योग्राफी की। ठीक। और ये है राजस्थान, भारत व विश्व के इतिहास और कला संस्कृति की। ये सिर्फ सब्जेक्ट वाइज है, इसमें छोटे वाले पेपर्स हैं नहीं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये पेपर 4 के लिए है। पेपर 4 के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। हिंदी आएगी 120 नंबर की, जिसमें ये राघव प्रकाश की किताबें, हिंदी की बेस्ट किताब है राघव प्रकाश की, राजस्थान में तो बेस्ट किताब है। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश की एक किताब आती है जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चलती है, वो है बीके रस्तोगी। ये बीके रस्तोगी की किताब है। आप देखिए, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। पहली बात तो इसकी लैंग्वेज अच्छी है और इसमें मतलब मैटर अच्छा दे रखा है, कंसाइज मैटर है इसमें। ठीक है। आगे देखिए, ये है पॉलिटी, सॉरी ये भी इंग्लिश की है, ये केडी कैंपस की है। ये आपकी क्विक रिवीजन के काम आएगी। मतलब अगर आपने बीके रस्तोगी सर की पहले किताब कर ली, उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए इंग्लिश नीतू सिंह मैम की किताब है, ये एसएससी में बहुत फेवरेट किताब है। ठीक है। बाकी देखते हैं राजस्थान की बुक्स। ये है राजस्थान ज्योग्राफी की, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना राजस्थान ज्योग्राफी की। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। ठीक है। ये बहुत सबसे बड़ी बात, ये किताबें बहुत सस्ती आती हैं। जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती हैं वो बहुत सस्ती किताबें आती हैं। फिर है ये राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की, ये है
कुमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली की, ये भी हिंदी गणित अकादमी की किताब है। इसके बाद है राजस्थान पॉलिटी की, ये है डॉक्टर जनक सिंह मीना, ये भी हिंदी गणित अकादमी की किताब है। फिर है राजस्थान के इतिहास, ये है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब, ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब है। आगे देखते हैं, ये है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की किताब, ये सबसे बेस्ट किताब है, राजस्थान की सबसे बेस्ट किताब। इसका राइटर है लक्ष्मीनारायण नाथुराम का, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की सबसे बेस्ट किताब है, ठीक है। फिर हमें कुछ रेफरेंस बुक कोचिंग के नोट्स के लिए आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, वो है स्प्रिंग बोर्ड के, ये इंडियन पॉलिटी की है। स्प्रिंग बोर्ड की जो अगली जो नोट्स हैं, ये है राजस्थान ज्योग्राफी के और ये है राजस्थान पॉलिटी के नोट्स, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ करें। भाई एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है, तो ये एनसीईआरटी की किताब है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, यह है महेश कुमार बंडवाल सर की। इसमें 6ठी से और 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी के चैप्टर समराइज करके लिखे हुए हैं। ये बेस्ट किताब है, किसी भी अगर एग्जाम में साइंस और टेक्नोलॉजी आ रहा हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट किताब है, ठीक है। इसके बाद जो है वो अपने बायो की किताब है, ये भी महेश कुमार बंडवाल सर की किताब है, इसमें भी एनसीईआरटी सार है, ठीक है, ये भी 6ठी से 12वीं तक की किताब है। आगे देखते हैं, जो बुक हमें लेके चलनी पड़ेगी वो है राजस्थान सिक्रवाल मानचित्रावली। अब हम थ्योरी कब तक याद रखें, थ्योरी को याद करने के लिए हमें साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि मैप में ये चीज़ कहाँ पे, इसकी स्थिति कहाँ पे, ठीक है। तो एक मैप के लिए हमें मेमोरी परमानेंट याद करने के लिए मैप होना आवश्यक है। तो ठीक है, जैसे जैसे आप थ्योरी से वो चैप्टर पढ़ते जाएँ और इसको मानचित्रावली से इसको देखते जाइए कहाँ पर इसकी स्थिति क्या क्या है, ठीक है। तो ये सिखवाल की किताब आती है मानचित्रावली की। इसके बाद जो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है आरएस के मेंस में, उसके लिए किताब है स्पेशल, ये है एनसी विश्नोई सर की किताब। सबसे खास बात क्या है इसकी वर्ल्ड हिस्ट्री की, कि इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं वो देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ सिलेबस, ये सेम टू सेम जो सिलेबस है, जो चैप्टर हैं ये सेम आरएस प्री के चैप्टर है, देखो ये दिख रखा, सेम टू सेम आरएस प्री के चैप्टर है कहीं इसमें, ठीक है। तो बहुत छोटी किताब है और अच्छे तरीके से इसमें लिख रखा है इसको। और इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये किताब है इंडियन हिस्ट्री के किरण प्रकाशन की, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरएस वगैरह की जो पब्लिक सेक्टर होती है उसके लिए बहुत है। इसमें आपके एंशियंट है, मिडीवेल है और मॉडर्न हिस्ट्री है, ये भी बहुत बढ़िया किताब है इसके लिए, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी की किताब है, ज्योग्राफी किताब आती है महेश कुमार बंडवाल सर की किताब, यह भी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में कि किसी भी एग्ज़ाम को हमें करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए हार्ड कॉपी में, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए और रेफरेंस बुक और साथ साथ कोचिंग के नोट्स हों या फिर अपने खुद के नोट्स भी हो सकते हैं, ताकि हम समराइज़ करके चीज़ों को लिख सकें और परमानेंट चीज़ों को याद कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।